नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल बी एडू पे। हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन विदेशी यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की, और यह इस टॉपिक का भाग 6 है। यह पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट हम बना चुके हैं। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यात्री की जो मध्यकालीन में आए। उनका नाम है डोमिंगो पायस। यह 1520 ईस्वी से 1522 ईस्वी तक ये भारत में रहे। भारत की यात्रा इन्होंने की। इन्होंने अपने यात्रा में भारत में क्या देखा, क्या लिखा, एक एक करके हम जान लेते हैं। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया। कृष्णदेवराय की प्रशंसा करते हुए उसने लिखा है कि वह बहुत विद्वान तथा पूर्ण राजा है, जितना संभव हो सकता था मनोवृत्ति में प्रसन्न तथा दयालु है। उसके अनुसार विजयनगर राज्य 200 प्रांतों में विभाजित था, जो कि अतिशयोक्ति लगता है। विजयनगर का वर्णन करते हुए लिखता है कि जो देखा विजयनगर वह उतना ही बड़ा था जितना रोम, और देखने में अत्यंत सुंदर यह विश्व में व्यवस्थित नगर था। पायस ने नवरात्र पर्व का वर्णन किया है। उसके अनुसार इस पर्व के अंतिम दिन 250 भैंसों तथा 4500 भेड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी। इतना बड़ा नंबर पायस बताता है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद ये अतिशयोक्ति में ही उसने लिख दिया होगा। वह शिल्प और व्यापार का वर्णन करते हुए लिखता है कि प्रत्येक गली में मंदिर है, क्योंकि यह सभी शिल्पियों तथा व्यापारियों की संस्थाओं के होते हैं। शिल्पी मकानों में ऊपरी मंजिलों में रहते थे, जबकि नीचे उनकी दुकानें होती थीं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट यात्री हैं मध्यकालीन भारत में आने वाले, वो हैं फर्नाओ नूनीज। ये 1535 से 37 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर थे। इन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा अपनी पुस्तक में, और इन्होंने भारत में जब यात्रा की तो क्या देखा, जानते हैं एक एक करके। फर्नाओ नूनीज पुर्तगाल का घोड़ा व्यापारी था। 1535-37 ईस्वी के मध्य वह तुलुव वंश के शासक अच्युतराय के समय में विजयनगर की यात्रा पर था। वह विजयनगर साम्राज्य में 3 वर्ष तक रहा। अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्नाओ नूनीज में उसने विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अच्युत राय के शासनकाल के अंतिम वर्षों तक इतिहास प्रस्तुत किया है। बारबोसा की भांति फर्नाओ ने भी विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा का वर्णन किया है। वह ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि ब्राह्मण मेधावी, ईमानदार एवं दुबले पतले थे। उसके अनुसार भू राजस्व की मात्रा 1/6 थी। वह लिखता है कि क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु और तेन सिरिम के राजा देवराय द्वितीय को कर देते थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।